अंतर करके पता करें कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर पीरियड आने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं 5 लक्षण आपको ऐसे बताने वाली हूँ जो कि आप अंतर करके ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है या फिर आपको फिर दोबारा से पीरियड आने वाले हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अगर पीरियड आने वाले रहेंगे तो उसके लक्षण आपको दूसरे दिखाई देंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो लक्षण दूसरे दिखाई देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में आपको मैं क्लियर करके बताती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज, लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले आपको ब्रेस्ट में दर्द। देखो डियर, जब आपको पीरियड आने वाले रहते हैं तो भी जब आपको पीरियड आने वाले होते हैं तो भी ब्रेस्ट में पेन होते हैं, और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी ब्रेस्ट में पेन होते हैं। बट इन दोनों में अंतर होते हैं, अंतर आपको करने आने चाहिए। सबसे पहला तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो ब्रेस्ट में पेन होते हैं, ये ब्रेस्ट में पेन निप्पल वाले साइड में होते हैं। सबसे पहला इसका यही पहचान है कि ये ब्रेस्ट में पेन निप्पल वाले साइड में होते हैं। ये निप्पल वाला साइड जो होता है फ्रेंड्स, इसका कलर भी चेंज होने लगते हैं। ये कलर क्यों चेंज होता है फ्रेंड्स? आपकी बॉडी में जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आप रिलेशन बनाते हो तो रिलेशन बनाने के बाद तुरंत ही प्रेगनेंसी हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं को तुरंत प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि रिलेशन जब बनाते हो तो वहीं पे अंडा अगर मौजूद रहेगा तो रिलेशन बनाते बनाते अंडा स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज कर लेंगे और ये अपना काम शुरू कर देंगे। ये शुरू कर देते हैं। तो जब ये मिल जाते हैं तो उसके 2 से 3 दिन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी यानी कि इम्प्लांटेशन का समय शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे आपका इम्प्लांटेशन का फेज चलने लगता है। तो जब आपका इम्प्लांटेशन का समय चलने लगता है तो वहाँ पे आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो वहाँ पे आपकी बॉडी में जो हार्मोन है वो बनने लगते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन। उसके साथ-साथ एक मेलानिन हार्मोन होता है, वो भी आपकी बॉडी में धीरे-धीरे अपना स्थान जो है शुरू कर देता है, बनना शुरू कर देता है। ये मेलानिन हार्मोन क्या करते हैं कि जहां आपका डार्क सर्कल है, जैसे कि ब्रेस्ट में निप्पल वाले साइड में डार्क सर्कल है, आपके आंखों के नीचे है, आपके यहाँ पे है, यानी कि जहां जहां डार्क सर्कल है वहां वहां ये और उसको गाढ़ा बना देता है और ये डार्क बना देता है, नेवल लाइन बना देता है, जो कि नाभि के बीचों बीच में जो लाइन जाती है, ये मेलानिन हार्मोन के बढ़ने की वजह से ही बनते हैं। तो यहाँ पे आपको मेलानिन हार्मोन बढ़ेंगे और जो नाभि का जो आपका निप्पल वाला एरिया है वो डार्क डार्क आपको होने लगेगा, डार्कनेस उसमें आने लगेगी या फिर रेडनेस आने लगेगी। तो ये इसकी पहचान है। और सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो जब पीरियड का टाइम खत्म हो जाएगा तो ये दर्द भी खत्म हो जाएगा। बट जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो पीरियड का टाइम तुरंत ही खत्म हो जाएगा, फिर भी ये दर्द आपको खत्म नहीं होंगे, चुभन के जैसे दर्द आपको बने रहेंगे। दूसरा जो आपको सिम्टम्स दिखाई देगा, ये ब्रेस्ट में आपके जो ऊपर वाला स्थान है वहां पे आपको नसें नीली नीली उभरी उभरी दिखाई देती है। कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा कि जो नस है ना वो आपको उभरी उभरी दिखाई देती है, क्योंकि नस भी अपना काम जो है वो ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है और जो आपके ब्रेस्ट में दूध बनाने वाला जो चीज है वो शुरू हो जाता है, दूध जो प्रोड्यूस करने वाली जो है प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। आप पूछोगे कि इतनी जल्दी? तो जी हाँ, इतनी जल्दी शुरू हो जाती है। आप कभी-कभी देखोगे कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे तो चौथे, 5वें, 6वें महीने में जब जाओगे तो हल्के से अपने ब्रेस्ट को दबाओगे ना तो उसमें से हल्का-हल्का पानी भी निकलने लगता है। तो ये अभी से शुरू अपना कार्यक्रम कर देता है, इसीलिए वहाँ पे जाते-जाते अपना हल्का-सा पानी इसको निकलने लगता है। अब फ्रेंड्स, जब पीरियड आने वाले रहेंगे तो पीरियड में ये ब्रेस्ट में दर्द इतना नहीं होगा, जितना कि आप जो है सोच रहे हो, और निप्पल वाले साइड में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर निप्पल वाले साइड में अगर आपको दर्द हो रहा है तो प्रेगनेंसी है। अगर निप्पल वाले साइड में दर्द नहीं हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं है, ये आपको पीरियड आने वाले हैं। और ना तो आपकी नसें उभरी-उभरी महसूस होंगी और ना तो आपका निप्पल वाला साइड बिल्कुल रेडनेस और वहाँ पे जो है ब्लैकनेस नजर आएगा। ये चीज़ से आप अंतर कर सकते हो कि आपको पीरियड आने वाले हैं। जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देगा, वो दिखाई देगा फ्रेंड्स आपको जो है वॉमिटिंग, उल्टी का होना। देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको नोजिया, उल्टी, वॉमिटिंग होने लगता है। बहुत सारे लोगों को उल्टियाँ होती हैं, बहुत सारे लोगों को नोजिया होता है, बहुत सारे लोगों को जो है ऐसा फील होता है कि मुँह में खट्टा पानी तो भर रहा है सुबह-सुबह, लेकिन उल्टी हो नहीं रही है। खट्टा पानी केवल भर जा रहा है, फिर वो जो है शांत हो जा रहा है। यानी कि जी मिचला रहा है लेकिन उल्टियाँ नहीं हो रही हैं। तो सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, किसी को उल्टी होती है, किसी को जी मिचलाता है, किसी को नोजिया होता है। ऐसे मतलब कि अलग-अलग तरीके से सबको होता है।
बट जब पीरियड आने वाले रहेंगे तो उसमें ये लक्षण आपको नहीं दिखाई देगा। उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। ये होगा किस कंडीशन में होगा? जब आपको गैस बनेंगे, जब आप ओवर ईटिंग कर लोगे, जब आपका पेट फूल जाएगा, जब आपको खट्टी डकार आने लगेगी, जब आप ऊटपटांग की चीजें खा लेते हो, गैस बनाने वाली, जब खा लोगे तब ये लक्षण आपको दिखाई देगा, वरना ये लक्षण दिखाई नहीं देगा। देखो फ्रेंड्स कि आप जो है रात के समय ये जो है नोटिस करो कि आपने क्या खाया था और उसकी वजह से गैस कॉन्स्टिपेशन अगर बने होंगे, उल्टियां हुई होंगी, तो ये 12 से 24 घंटे में ये ठीक हो जाएंगी। बट अगर प्रेगनेंसी की अगर आपको उल्टियां हो रही है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, आपको खट्टे पानी भर रहे हैं, जी मिचला रहा है, तो ये बंद नहीं होने वाला है। ये आपका लास्ट तक चलता रहेगा। कम से कम आपको 12, 14, 15, 16 वीक तक ये लगे रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। तो ये अगर है तो समझ लेना कि गुड न्यूज है और हमें गुड न्यूज आने वाली है, इसीलिए ये सारे काम हो रहे हैं। आपको परेशान नहीं होने हैं। अब फ्रेंड जो तीसरा लक्षण आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपके पेट का दर्द। देखो डियर, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो पेट के निचले वाले भाग में आपको पेन होने लगते हैं और ये पेन जो है आपको जैसे कि चुभन के जैसा हो गया। अगर इस पे डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो कि कैसा पेट का दर्द होगा तो प्रेगनेंसी होगी, तो ये वाले वीडियो को आप चेक करिएगा। इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि पीरियड में कब कैसा पेन होता है, ओवुलेशन में कैसा पेन होता है और प्रेगनेंसी में कैसा पेन होता है। हर चीज पे वीडियो अलग अलग बनते हैं, आप देखोगे तो समझोगे। तो इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है कि जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो पेट के निचले वाले हिस्से में आपको हल्का फुल्का पेन होने लगता है और आपको पेल्विस वाले एरिया पे भी पेन होने लगेगा। वहां पे भी आपको प्रेशर पड़ने लगते हैं और पेन होने लगते हैं। ऐसा आपको फील होगा कि वहां पे बहुत ही ज्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, यानी कि आपको ऐसा जैसे कि आप उठोगे, बैठोगे, चलोगे तो वहां पे हैवी हैवी फील होगा आपके पेल्विस गडल के ऊपर। क्योंकि जो आपका यूट्रस है, यूट्रस इतना ही छोटा है, लेकिन जब उसमें बच्चा धंस जाता है, जब आपको एंडोमेट्रियम की दीवार में बच्चा धंस जाता है तो यूट्रस क्या करता है, अपने आप को हल्का हल्का फैलाना शुरू कर देता है। जब यूट्रस अपने आप को हल्का हल्का फैलाना शुरू करता है तो वो आपको पेल्विस गडल पे भार देता है। जब भार देता है तो आपको हल्का फुल्का पेन फील होने लगता है। तो पेट के निचले हिस्से में भी पेन होगा, पेल्विस एरिया में भी आपको हल्का फुल्का पेन होगा। तो समझ लेना है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। यहीं पे फ्रेंड्स जब पीरियड आने वाले रहेंगे तो आपको पेल्विस गडल पे बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, पेल्विस वाले एरिया पे बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। ये पेन आपको पूरे पेट में होगा और ये पेन असहनीय होगा, माइल्ड नहीं होगा। ये पेन हल्का हो सकता है लेकिन माइल्ड बिल्कुल भी नहीं होगा और खिंचावपन बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पेन पूरे दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरे पेट में होगा, एक प्रॉपर एक साइड में ये पेन नहीं होगा। तो इससे समझ लो कि आपको पीरियड आने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको चौथा जो लक्षण दिखाई देगा वो होगा ब्लीडिंग। देखो डियर, जो ब्लीडिंग होती है, अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो सबसे पहले स्पॉटिंग होगी, उसके बाद आपको ये ब्लीडिंग फ्लो के रूप में खुल जाएगी और यहीं पे अगर प्रेगनेंसी हुई रहेगी तो ये ब्लीडिंग फ्लो के रूप में कभी भी नहीं खुलेगी। सबसे पहले स्पॉटिंग आएगी, स्पॉटिंग आके ये बंद हो जाती है, क्योंकि जब आपका बच्चा आता है एंडोमेट्रियम की दीवार में, एंडोमेट्रियम की दीवार को हल्का सा कुरेद के तो आपके बच्चे को वहां पे धंसाया जाता है, तब आपका बच्चा धंसता है। तो हल्का सा 1-2 ड्रॉप ब्लीडिंग होगा, ये ब्लीडिंग ब्राउन हो सकता है, ये ब्लीडिंग पिंकिश हो सकता है, ये ब्लीडिंग आपके जो आपका स्टिकी सा डिस्चार्ज आ रहा है उसमें रेडनेस भी हो सकता है। ऐसा ब्लीडिंग आपको आएगा। बट पीरियड का ब्लीडिंग ऐसा नहीं आता है। पीरियड का ब्लीडिंग जैसे कि स्पॉटिंग होता है फिर फ्लो में चेंज हो जाता है, 1 से 24 घंटे बाद या फिर उसी समय फ्लो में धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो 4 लक्षण हो गए। अब 5वां जो लक्षण होता है फ्रेंड्स, आपको चक्कर आना। देखो फ्रेंड, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपका बीपी लो हो जाता है। जब बीपी लो हो जाता है तो आपके सर में दर्द होने लगते हैं, आपको चक्कर होने लगते हैं। बट एक चीज नोटिस करनी है कि ये चीज कभी कभी पीरियड में भी होते हैं। तो पीरियड में होंगे तो ये कब होंगे, ये चीज से नोटिस करना। प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये लक्षण आपको इम्प्लांटेशन के समय दिखने लगेंगे। अगर पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो ये लक्षण आराम से आपको 20वें-22वें दिन के बाद से दिखने लगेंगे या फिर 25 दिन के बाद से दिखने लगेंगे। बट पीरियड आने वाले रहेंगे तो ये लक्षण आपको 24 घंटे पहले दिखेंगे, वरना ये लक्षण नहीं दिखेंगे। और ये लक्षण जो दिख रहे हैं प्रेगनेंसी में दिखेंगे तो पीरियड खत्म हो जाएगा, पीरियड का समय खत्म हो जाएगा तो भी ये लक्षण दिखेंगे, और पीरियड में दिखेंगे तो ये लक्षण आपको पीरियड का समय खत्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक से बंद हो जाएंगे। तो ये जो मैंने 5 लक्षण बताए हैं फ्रेंड्स, ये 5 लक्षण से आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी होने वाली है। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आपको आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।